यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, सब लोग जानते हैं यीशु मसीह को, है ना। यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो ऐसा ही नहीं हुआ, उसके लिए कई सालों से उत्पत्ति से भविष्यवाणी होते आए, उत्पत्ति से। और वो उत्पत्ति से जो भविष्यवाणी था उनमें से कुछ विशेष भविष्यवाणी था जन्म के बारे में। उस भविष्यवाणी के बारे में मैं आज थोड़ा सा आप लोगों तक बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप और मैं एक वचन को निकाल करके पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 21 पद। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बोलिए आमीन। इसीलिए जितने भी भविष्यवाणी परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा से उभारे जाकर के बोले हैं, ये सारे भविष्यवाणी क्या होता है? पूरा होता है। आमीन। तो यहां पे जितने भी, चाहे कोई भी, आज भी भविष्यवक्ता बहुत सारे हैं, प्रॉफिट करके जितने भी लिखते हैं ना, उसका हिंदी में भविष्यवक्ता है। शायद आपको भविष्यवक्ता के बारे में नहीं पता, प्रॉफिट के बारे में पता है, क्योंकि लिखते हैं ना वो लोग, है नहीं। तो प्रॉफिट का मतलब है भविष्यवक्ता। और भविष्यवक्ता आज के दिन में बहुत सारे लिखना शुरू कर दिए। तो भविष्यवक्ता जो है ये कैसे बोलते हैं, ये पहले ये जान लो करके लिखा है ना 20 पद में। क्या लिखा है? पहले ये जान लो पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार हाँ के आधार पर पूर्ण नहीं होती। आमीन, हालेलुया। समझ रहे बातों को? क्योंकि भविष्यवाणी हो है ही नहीं, मनुष्य की विचारधारा से उत्पन्न होने वाला भविष्यवाणी नहीं होता। इसीलिए वचन में लिखा है पहले ये जान लो, और हर विश्वासी को जानना जरूरी है ना। हालेलुया। भविष्यवक्ता बहुत होना जरूरी है। आपको पता है बाइबल के अंदर मेजर प्रॉफिट बोलते हैं, बड़ा भविष्यवक्ता कम थे, छोटे भविष्यवक्ता ज्यादा थे। आज भी ऐसी है, होने दीजिए, और भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या है, हमें जानना जरूरी है कि ये पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होता, है ना। इसीलिए 21 पद में लिखा है क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन कौन? भक्तजन, हाँ जी, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से। यदि ऐसा है आज भी, बहुत बढ़िया बात है नहीं? हाँ जी, ऐसा है, बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, है कि नहीं? होना भी चाहिए। और जितनी भी भविष्यवक्ता बाइबल के आधार पर किया गया है भविष्यवाणी, ये सारे भविष्यवाणी और सारे भविष्यवक्ता, इन्होंने खरा भविष्यवक्ता और जबरदस्त भविष्यवक्ता थे, और उन्होंने किए। इसलिए 2 प्रकार की भविष्यवक्ता होता है, एक झूठा और एक सच्चा, है ना। कैसे? एक सच्चा और एक झूठा, इसको समझना है। अब कैसे समझेंगे ये आप जानो, लेकिन वचन में क्या लिखा है उसको परखना है। आत्माओं को परखो बोलते, आप परख सकते हैं। परखना गुनाह नहीं है, सही है कि नहीं करके, ये सही है कि नहीं है करके आप परख सकते हैं। मेरे को भी परखिए कभी कभी बीच बीच में,
परख सकते हैं। भाई यदि हम लोग परखेंगे नहीं तो कैसे जानोगे? सब्जी खरीदने के लिए जाते तो परखते हो भाई। 10 रुपया का भिंडी को तोड़ ताड़ करके माड़ो आते हो, करते नहीं करते? तो ये तो जिंदगी का सवाल है भाई। एक व्यक्ति नरक में ले जाएगा तो क्या मतलब? सही है कि नहीं बताइए? इसलिए परखना चाहिए नहीं चाहिए? परखना चाहिए। और यदि आपको सही लगा उसको कबूल करना, वचन के आधार पर होना चाहिए, है ना? इसलिए परखना है, गलत नहीं है। आत्माओं का परखो करके लिखा है वचन में, तो परख सकते आप। नहीं परखने वाले ही फंस जाते, फिर निकल नहीं पाते। तो हम तो जाएंगे तुमको भी लेके जाएंगे, और वो खुद तो नरक में जाएगा दूसरों को भी लेके जाएगा। और शैतान ऐसा काम करता है, इसलिए उसको परखना बहुत जरूरी है। और परखने वाले विश्वासी होना बहुत जरूरी है। बिरिया नाम का कलीसिया बहुत अच्छा कलीसिया था, बाइबल में लिखा है। ये लोग हर व्यक्ति को परखते थे, हर चीजों को परखते थे, है ना? क्यों बोला तो क्यों बोला, किया तो क्यों किया, है ना? और परखना गुनाह नहीं है। गुनाह होता तो स्कूल में एग्जाम ही नहीं होता क्या? तो मतलब परखना बहुत जरूरी है। सही शिक्षा है कि नहीं? शिक्षा तो है ही, लेकिन सही है या नहीं है, गलत है या सही है, आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है आप पर मुझे परखना। तो ये जो जितने भी भविष्यवाणी किया गया था उनमें से पहला भविष्यवाणी हमें क्या, यदि आप और मैं पढ़ेंगे यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यशायाह का पुस्तक उसका 7 का 14, जी जिसको भी मिलता है आप पढ़िए। कुछ वचन है जो यीशु मसीह का जन्म से संबंधित ही बातें मैं आज आपके बीच में बताऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म यूं ही नहीं हुआ, उससे पहले से भविष्यवाणी किया गया है। हाँ, इस कारण आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक कुम्हारी, सुनो 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 करके लिखा है ना, सुनो, एक कुम्हारी गर्भवती होगी, हाँ, और पुत्र जनेगी। एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। ये 1500 साल पहले भविष्यवाणी किया गया था, यीशु मसीह का पैदा होने से पहले कई साल पहले भविष्यवाणी किया गया था। और ये मेजर प्रोफेट जो बड़ा भविष्यद्वक्ता है, यशायाह ने भविष्यवाणी किया था। और ये पूरा होता है कहां पे? मत्ती 1 अध्याय का 23 पद में। और वही संदेश हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। कोई पढ़ कर दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 का 23। जी देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और एक पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका मतलब इमानुएल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ। क्या बात है, परमेश्वर हमारे साथ। तो परमेश्वर खुद, देखिए परमेश्वर आज भी हमारे साथ है ना। कैसे है? यीशु मसीह मनुष्य बनकर के आए और यीशु मसीह इस धरती से उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठे और वो चले गए। जाने से पहले उन्होंने बताया था मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे साथ हो रहे थे, लेकिन नहीं, वो है इमानुएल। और ये जो है हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में पूरा होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो उसका मतलब है यशायाह का पुस्तक में जो भविष्यवाणी किया गया था वो यहाँ पे पूरा होता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये मरियम को भी बताने का समय लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17-18 है ना, जब पढ़ेंगे तो मरियम, क्योंकि एक कुंवारी से ही जन्म होना है ना, एक कुंवारी से जन्म होना था, इसीलिए मरियम के पास पहुंच करके उनको बताते हैं, है ना।
मरियम के पास पहुंच करके उसको बता रहे हैं, देख तू ही है वो व्यक्ति जो यीशु को जन्म देंगे, तू धन्य है। मरियम के पास आकर के स्वर्गदूत उनको बोलते हैं। हाँ, 1 अध्याय का 28 पद से थोड़ा पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो। अच्छा, थोड़ा 27 से पढ़िए। एक कुंवारी के पास एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक सिर्फ मंगनी हुआ था। सुनिए, से हुई थी। है ना, क्या हुआ था? मंगनी हुआ था, शादी नहीं हुआ था। और इस यूसुफ के साथ जिसका मंगनी हुआ था, मरियम के पास स्वर्गदूत आकर के उसको क्या कह रहे हैं? हाँ जी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ, उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो, हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, हाँ, प्रभु तेरे साथ है। जिस पर परमेश्वर के अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत वो घबरा गई और सोचने लगी, हाँ, यह किस प्रकार का अभिवादन है। यहाँ पे मैं खैर आप पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो भविष्यवाणी यशायाह की पुस्तक में हुआ था ना, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, और उन्होंने एक कुंवारी को चुना और उसका नाम मरियम था। मरियम, है ना, एक इतनी अच्छी लड़की थी जो परमेश्वर ने उससे प्रसन्न हुई। और बताया जाता है भाई, आज भी जो लोग यीशु मसीह आए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन मुर्दों में से जी भी उठ गए करके जो लोग विश्वास नहीं करते, ऐसे यहूदी लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कुंवारी लड़कियों ने मेरे गर्भ में यीशु पैदा हो करके। आज भी जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि यहूदी लोग सबके सब यीशु मसीह को नहीं जानते, बहुत कम लोग हैं यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, ये लोग ये नया नियम को तो ये लोग मानते ही नहीं है, पुराना नियम को मानते हैं। तो इसमें ये भविष्यवाणी को ये लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आज तक यीशु मसीह आए करके वो लोग विश्वास नहीं करते। वो कुंवारी आज भी यीशु मसीह को जन्म देने के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं। तो ये जो चीजें हैं पूरा हो गया है नया नियम में, लेकिन इन यहूदी लोगों को आज भी पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुंवारी के बारे में भविष्यवाणी किया गया था, यहां पे वो पूरा हो गया। अब दूसरी बात क्या है? मीखा 5:2, मीखा का पुस्तक, ये पुराना नियम में ही है। मीखा भविष्यवक्ता, उन्होंने बैतलहम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। मीखा उसका 5:2 किसी को भी मिलता है तो पढ़िए। मिला किसी को? ए बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, हाँ हाँ हाँ, एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों के प्रभु का करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से, वरन अनादि काल से होता आया है। बस, धन्यवाद। तो ये किसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे पता है? यीशु मसीह ने कहाँ जन्म लिए थे? जगह का नाम क्या था? बैतलहम था, है ना। तो बैतलहम को जो है उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था। और ये बैतलहम जो है ना, एकदम छोटा सा जगह, उसको कोई नहीं जानते थे, है कि नहीं। और उस जगह को मीखा भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था, और उसने उस बैतलहम को बताते हैं। ये जो विद्वानों का कहना, बैतलहम जिसको बोलते हैं, आज दुनिया का कोई भी ऐसा लोग है जो नहीं जानते, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन एक समय उसको ऐसा समझते थे जैसा मरघट टाइप का, उसको कोई पूछते नहीं थे। तो यदि किसी को नहीं पूछते हैं तो वो लोग नर्वस हो जाते हैं कि नहीं। लेकिन उस भविष्यवक्ता के द्वारा
बैतलहम के बारे में बताया गया था। और उस समय कहने का समय ऐसा कह रहे हैं कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तुझे कोई नहीं जानते, तुझे कोई नहीं पूछते, हजारों में, यहूदा के हजारों में तू गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। बोलो ना आमीन। तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। उसका मतलब देखिए, उसका मतलब परमेश्वर घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर देता है कि नहीं? यहूदा हजारों में गिना नहीं जाता था, है ना? मतलब बैतलहम है करके किसी को पता ही नहीं था। और यीशु मसीह आज भी दुनिया में वैसे काम करते हैं। और जितने भी प्रभु के दास लोगों ने सेवा किए और कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ धनी लोगों के बीच में ही जाकर के सेवा नहीं करते, है ना? पापी लोगों के बीच में जाकर के सेवा नहीं करते, हर प्रकार के लोगों के बीच में जाकर के सेवकाई करते हैं। उसका मतलब ये यहाँ पे पूरा होता है, बैतलहम को कोई पूछने वाले नहीं थे, हजारों में कोई गिनती नहीं था, लेकिन ये भविष्यवाणी यहाँ पे पूरा होता है क्योंकि उसमें से ऐसा एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करेगा। हालेलुया। इस्राएलियों में क्या करेगा? प्रभुता करेगा। उसके बाद उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो हमें इस बातों को समझना है, जानना है। बैतलहम के बारे में भी भविष्यवाणी किया गया था। ऐसा नहीं कि अकस्मात बैतलहम से यीशु मसीह जन्म ले, ऐसा नहीं है, प्रभु की योजना में था। मैं आपको भी बताना चाहता हूं, मेरे को भी, हम जितने भी लोग हैं प्रभु के लोग, चाहे गांव में हो, है ना, एकदम अंदर के गांव में जहां बाइक भी नहीं जाता है, साइकिल भी नहीं जाता है, वहां पे सुसमाचार पहुंच जाता है। और परमेश्वर वहां से भी किसी को उठा करके खड़ा कर देता है ना? तो ये परमेश्वर का योजना है। इस शायद हो सकता है कि ये बैतलहम कभी सोचा नहीं था होगा, लेकिन परमेश्वर का योजना ये अभी नहीं, अनादिकाल से परमेश्वर की योजना में। आप भी सोचेंगे कि प्रभु ने मुझे कैसे चुना, है ना? आपके लिए भी मेरे लिए भी वचन में दो बातें लिखा है, सृष्टि के प्रारंभ से परमेश्वर ने हमें चुना था। हालेलुया। कब से? सब लोग बोले कब से? ये कैसा है? सृष्टि का पहले से परमेश्वर ने हमको चुना था कि 2024 में तू पास्टर रहेगा, है ना? मेरे को परमेश्वर ने कब चुना था? सृष्टि का प्रारंभ से। उसका मतलब सृष्टि ही नहीं हुआ था, उससे पहले परमेश्वर ने चुना था। तो कैसे भाई? परमेश्वर की योजना में। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का योजना है। बस शर्त यह है कि आप और मुझे परमेश्वर का योजना को जानना है। मेरे पीछे परमेश्वर का योजना क्या है नहीं? हर व्यक्ति के पीछे परमेश्वर का योजना है। लेकिन कब आप जानेंगे, कब मैं जानूंगा? जब मैं उसको मनन करूंगा, अध्ययन करूंगा, तब मुझे समझ में आएगा। बैतलहम के बारे में लिखा हुआ था, मत्ती 10:2 में पूरा होता है। बस ये बैतलहम का घटना था कि इन्होंने, उसका मतलब कौन? पंडित लोगों ने तारा को देख देख करके वहां पे पहुंचते हैं और उन्होंने बोले कि ये बहुत सालों का भविष्यवाणी आज पूरा हुआ है। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? ज्योतिषी लोग। कई सौ साल से जो भविष्यवाणी किया गया था आज पूरा है, हुआ है। इसी बैतलहम में ही तारा आकर के ठहर गया है, यहीं पे ही राजा पैदा हुआ है। तो ये लोग जाकर के किसको पूछ रहे हैं? राजा को पूछ रहे हैं। तो राजा एकदम पहली बार सुन रहे, बोला हाँ राजा तो मैं ही हूं, हमारे यहाँ तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं नहीं, यह हजारों सालों से जो भविष्यवाणी किया गया था वो पूरा हुआ है। ये तारा को देख करके हम लोग आए, साधारण लोग नहीं है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, ज्योतिषी लोग हैं। तो हो सकता है भाई जा करके ढूंढ लो, लेकिन राजा तो यही मैं हूं, है ना? बोले मिलने के बाद हमको खबर देना।
तो जा करके उन्होंने देखे, राजा के घर में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन राजा पैदा हुआ था। और कहां पे पैदा हुआ था? गौशाला में। यह भविष्यवाणी है जो है ना, किया गया था यीशु के जन्म के पीछे, यह सब पूरा होता है।